मेरा प्रश्न ये है कि जब सबको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है तो पति पत्नी के कर्म कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और बच्चों को भी माता पिता के कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। अब देखिए, ये पूरा जो कर्म का सिद्धांत है ये हमारे दायित्व और अधिकारों से भी संबद्ध है। अब अगर माता पिता की संपत्ति में हमारा हक है, जो पिताजी ने 4 घर बना रखे हैं या 1 घर बना रखा है या 1 ज़मीन ली हुई है, अगर उसमें हिस्सेदारी, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी संपदा और संपत्ति में हिस्सेदारी के प्रति हमारा मन है, तो उनके द्वारा किए गए कृत्यों की हिस्सेदारी में नहीं होगा क्या? क्योंकि वो जो संपदा निर्मित की गई है वो कुछ कृत्य विशेष को दृष्टिगत रख करके की गई है, किसी मैकेनिज्म को ध्यान में रख करके की गई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गलत तरीके से हो, अच्छे तरीके से भी हो सकती है। तो हम अच्छी संपदा के जब वारिस हो सकते हैं तो किसी प्रकार की अगर कोई बुरा पक्ष चल रहा है कहीं पिछले जन्मों से या इस जन्म में, जाने और अनजाने बहुत तरह के कृत्य हमसे हो जाते हैं। कुछ हम इनोसेंसी में कर देते हैं, कुछ हमसे जानबूझ करके हो जाते हैं, कुछ को इरादेतन करते हैं, कुछ हमारे स्वार्थ और लालच और इस तरह की भावनाओं के तहत होते हैं। तो जब हमारा उसमें हिस्सा है तो इसमें भी तो हिस्सा होगा। तो और वो जो संस्कार हैं परिवार के, जब आप वैवाहिक संस्कार में बंधते हैं तो वहाँ जो हमारी सप्तपदी है, जो हमारे श्लोक हैं, उन श्लोकों में उसका पूरा एक वर्णन है कि किस तरह से हम दायित्वों में एक सहभागिता का वचन देते हैं अग्नि को साक्षी मान करके। तो फिर तो वो बहुत सारी चीज़ों में हम साथ में शामिल होते ही हैं, तो उससे हम बच नहीं सकते। बस ये है कि अगर हम सचेत भाव से और नहीं भी, जैसे पति और पत्नी है, पति नहीं किसी बात को समझते हैं, नहीं उसमें सहमत करते हैं, असहमति से ही सही बहुत सारे काम हैं, कौन सा सारी बातें पति या पत्नी को बताकर ही की जाती हैं। तो ऐसा कुछ पुण्य का कृत्य अगर आप करने लगेंगे तो भी वो कर्म कटने लगते हैं और आप सुबत्व के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। खुश रहिए। भज रे चित संत